नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। 100 ग्राम का महत्व कितना होता है ये हम सभी भारतवासियों को अब समझ में आया। 100 ग्राम कितना भारी पड़ गया भारतवर्ष के ऊपर, ये बात हम सबको अब समझ में आई है। मैं बात कर रहा हूँ अपनी बहुत ही यशस्वी पहलवान विनेश फोगाट की। सिर्फ 100 ग्राम वजन उनका ज़्यादा हो गया और वो ओलंपिक के रेसलिंग से बाहर कर दी गई और भारतवासियों के 140 करोड़ भारतवासियों की आशाओं पर बिल्कुल आघात हो गया। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि रजत पदक तो विनेश ने पक्का कर लिया है, लेकिन अब वो जिस तरीके का प्रदर्शन बराबर करती चली आ रही थी उससे वो स्वर्ण पदक जरूर जीत जाएंगी। लेकिन स्वर्ण पदक जीतने की तो बात छोड़िए, वो रजत पदक जो पक्का लग रहा था वो भी उनके हाथ से निकल गया। कोई भी पदक उनको मिला नहीं। साथियों, इस पर हम सभी जो भारतवासी निराश हैं। हम सब लोगों के बीच से बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। इसमें हमारे देश के विपक्षी दल भी ऐसा कहने और सोचने में शामिल हैं कि विनेश फोगाट के तरफ से के खिलाफ कोई साजिश की गई है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई है। इसलिए वो बराबर ये इस बात की मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन वैश्विक ओलंपिक संघ ने अपने नियमों का हवाला देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये नियमों के अनुकूल हुआ है और इसमें अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। भारतीय ओलंपिक संघ ने विश्व कुश्ती संघ से इस बात की अपील की है कि उनको फोगाट को रजत पदक मिलना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने भी भारत की इस याचिका को खारिज कर दिया है। जैसा कि आज अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि ये नियम जो कुछ भी हुआ है ये सब नियमों के अनुकूल हुआ है और इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये विनेश फोगाट के लिए तो बहुत निराशाजनक क्षण है ही साथियों, और हम सब भारतवासियों के लिए बहुत निराशा के क्षण हैं। वैसे भी अगर वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हमारे देश के लोग अब ओलंपिक में पदक जीतने लगे हैं। पहले हमारे यहाँ ओलंपिक में पदक आते ही कहाँ थे। तो इसलिए अगर ये पदक विनेश फोगाट जीत जाती तो हम सब भारतवर्ष के लोगों के लिए बहुत ही उत्साह और उमंग के क्षण होते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बिल्कुल चंद कदम दूर रह करके विनेश फोगाट को निराशा हाथ लग गई। वो एक शेर है ना कि किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमंद, हाथ दो हाथ जबकि लबे बाम रह गया। यानी कि हाथ दो हाथ ही हमारा लक्ष्य हमसे रह गया था और हम पीछे रह गए, जबकि कोई कमी नहीं थी। विनेश फोगाट बराबर अच्छा लड़ रही थी, अभी अचानक वजन बढ़ गया उनका। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विनेश फोगाट ने पूरी रात इतनी मेहनत की। विनेश फोगाट भी जान रही थी कि ये वजन बढ़ गया है और ये बहुत ही घातक होगा हमारे लिए। उनका जितना सपोर्टिंग स्टाफ था वो भी सब जान रहा था कि ये जो वजन बढ़ गया, 2.5 किलो वजन बढ़ा था, 2.5 किलो वजन बढ़ा था विनेश फोगाट का, जिसको उन्होंने एक रात में 2.5 किलो से थोड़ा कम ही बढ़ा था, एक रात में उन्होंने मैनेज कर लिया। सिर्फ 100 ग्राम रह गया, उसको मैनेज नहीं कर पाई। वो रात भर सोई नहीं, मेहनत करती रही, पानी तक नहीं पिया। खाना खाने की तो बात छोड़िए, पानी तक एक घूंट उन्होंने नहीं पिया। अपना खून तक निकलवाया उन्होंने। वो भाप वाली बाथ लेती रही। एक ऐसा पोशाक आती है जिसको पहन लेने से पसीना निकलता है। यानी कि इतना अधिक उन्होंने अपना पसीना निकाल दिया कि उनके शरीर में पानी की कमी के लक्षण आ गए। बाद में पता चला कि उन्हें अस्पताल में ही भर्ती कराना पड़ा, डिहाइड्रेशन हो गया उन्हें। तो ये सब अचानक नहीं हुआ। ये सब विनेश फोगाट को भी मालूम था कि ये जो बढ़ा हुआ वजन है इसको कम करने में बड़ी तकलीफ होगी और अगर कम नहीं कर पाए तो कल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। विनेश फोगाट को भी ये बात मालूम थी और उनके सपोर्टिंग स्टाफ था जो जिसमें डॉक्टर भी थे, उनके डाइटिशियन भी थे, उनके कोच भी थे और सपोर्टिंग स्टाफ ढेर सारा था। वो सब बहुत परेशान रहे रात भर। सब ने कोशिश की। अब सोचिए साहब, खून तक निकाला गया उनका, बाल तक काटे गए उनके कि किसी तरीके से वजन कम हो जाए, लेकिन 100 ग्राम कम नहीं हो पाया। ये 100 ग्राम भारी पड़ गया। अब ये सारी जब स्थितियां सामने आ गई हैं
तो इसमें लगता नहीं कि कोई साजिश हुई है, ये सिर्फ किस्मत की बात है कि भारतवर्ष एक स्वर्ण पदक से कम एक निश्चित रजत पदक से तो वंचित हो ही गया। जब कुश्ती लड़ती तो क्या होता है कि स्वर्ण पदक को जीत पाती कि नहीं जीत पाती, लेकिन उनका जो फॉर्म है रहा उस दौरान, उससे तो पता चलता था कि स्वर्ण जीत जाएंगी। तो साथियों, अब दूसरा बात है, कुछ लोग अब भारतवर्ष में ये भी कह रहे हैं कि चूंकि वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ उन्होंने मोर्चा किया था, इस वजह से कोई साजिश है। ये सब साथियों अभी तक की जो कुछ भी बातें हम सब लोग को स्पष्ट हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है और इसमें कोई भी शामिल नहीं है। सिर्फ उनकी किस्मत खराब थी, भारतवर्ष की, हमारी आपकी किस्मत खराब थी कि वो सोने का पदक नहीं जीत पाई, या रजत पदक जो निश्चित था भारतवर्ष के लिए वो भी नहीं मिल पाया। ये और विनेश फोगाट, अखबार में पढ़ रहा हूँ कि विनेश फोगाट अब खुश हैं वो, और वो कह रही हैं कि ये खेल है और इसमें ऐसा होता रहता है। तो साथियों, हम सब लोगों को भी अब प्रसन्नता से बाहर मतलब इस घटना से बाहर आ जाना चाहिए। और अभी तमाम हमारे खिलाड़ी हैं जिसमें नीरज भाला फेंकने वाले हैं, हमें उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि वो भाला वहाँ तक फेंकें जहाँ दुनिया का कोई भी व्यक्ति फेंक ना पाए। और विनेश फोगाट का सम्मान इस घटना के बाद कम नहीं हो जाता। वो हमारे देश के बहुत ही श्रेष्ठ पहलवान हैं, उनके आने पर हम सब लोग उनका स्वागत करें। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।